पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री टाइप करना है। और जो आप सामने देख रहे हो investing.com, इस वेबसाइट को क्लिक कीजिए। हर हफ्ते जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आती है, स्टॉक्स, इसका मतलब कितनी स्टॉक्स इन्वेंट्री आ रही है, उस हिसाब से जो भी सप्लाई और डिमांड है उसमें आने वाले चेंजेस की वजह से क्रूड ऑयल के कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूम में मूवमेंट आती है। अब इस इन्वेंट्री को किस तरीके से रीड करना है और समझना है और इसे हम ट्रेड में कैसे तब्दील करें, वो इस वीडियो में भी जानते हैं। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक्चुअल जो इन्वेंट्री आ रही है यहाँ पे वो -3.739 मिलियन बैरल ये इसका क्रूड ऑयल का यूनिट है। ठीक है, फोरकास्ट में देखोगे तो क्या आ रहा है, वो -2.32 मिलियन बैरल। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप प्रीवियस, राइट, तो प्रीवियस में कितनी है, -7.489 मिलियन बैरल। अब इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। प्रीवियस का मतलब है जो पिछला हफ्ता था उसकी इन्वेंट्री एक्चुअल में जो आई थी वो थी -7.48 मिलियन बैरल। अब ये फोरकास्ट क्या है, जो एजेंसीज है अंदाजा लगाने वाली कि इस हफ्ते जो आने वाली इन्वेंट्री है वो कितनी होगी, स्टॉक्स जो है क्रूड ऑयल का वो कितना होगा। तो ये कितना बता रहे हैं, -2.32 मिलियन बैरल। अब सवाल ये आता है, ये माइनस क्या चक्कर है। देखिए, डिमांड और सप्लाई में जो इन्वेंट्री आ रही है क्रूड ऑयल की वो माइनस में बता रही है। इसका मतलब जो भी एवरी वीक का, हर हफ्ते का क्रूड ऑयल की डिमांड है जो प्रोवाइड की जाएगी उसके अगेंस्ट क्रूड ऑयल की जो भी स्टॉक्स है वो कम निकल के आ रही है उनके माइन से। फिर से एक बार देख ले, जो क्रूड ऑयल की डिमांड है उससे कम निकल के आ रहा है, कम है इसलिए माइनस में आ रहा है। वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे उतना जितनी डिमांड है, यानी कि -7.48 की डिमांड पहले से उनके पास रजिस्टर है, उतनी प्रोडक्शन नहीं हुई उसकी। अब प्रोडक्शन कितनी हुई उसका अंदाजा कितना है फोरकास्ट, तो वो बता रहे हैं -2.32 मिलियन बैरल की। मतलब क्या, मतलब ये कि जितनी भी प्रोडक्शन इस वीक होगी वो पिछले माइनस से थोड़ी ज़्यादा हो रही, इसलिए वो -2.32 तक आ गया। लेकिन जब एक्चुअल में आई इन्वेंट्री तो -2.32 के जगह पे -3.73 इतनी कम आई। ओके, अब अगर कीमतें, स्टॉक्स यानी प्रोडक्शन अगर डिमांड से कम आ रही है तो जाहिर सी बात है वहां पे क्रूड ऑयल का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, जो इन्वेंट्री है वो पॉजिटिव है। इसीलिए जो एक्चुअल में आई वो ग्रीन कलर में डिकोड की गई है। समझ में आ रहा है। इस वीडियो को काफी ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो हमने शॉर्ट में की थी तो वहां पे 2-3 व्यूवर्स थे, उनके क्वेश्चंस आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफली चल रहे हैं। सो ठीक से समझ लीजिए। अब ग्रीन क्यों आ रही है यहाँ पे या पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जितनी डिमांड है उससे प्रोडक्शन कम हो रही है, राइट। इसीलिए एक्चुअल जो है -3.73 वो फोरकास्ट अंदाजा लगाया था उससे भी कम प्रोडक्शन हुआ है, इसीलिए डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है तो कीमत बढ़ेगी, इसलिए वो ग्रीन में हमें बता रहा है। ये जो investing.com है वो एक्चुअल ग्रीन इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ग्रीन का मतलब वो, अब सीधे शब्दों में कहा जाए, जब ये इन्वेंट्री आती है क्रूड ऑयल की, अगर वो एक्चुअल ग्रीन में दिखाएगा तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने वाली है, अगर वो रेड में दिखाएगा तो कीमतें गिरने वाली। इसलिए हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं वैसे देखे जाए तो, लेकिन पता होना चाहिए एक्चुअल ये डिमांड और सप्लाई या फिर प्रोडक्शन और डिमांड की जो इस वजह से किस तरीके से वो कम ज़्यादा कीमतें हो रही है। तो थोड़ा सा पिछले जो इन्वेंट्री है उसके बारे में भी देखते हैं यहाँ पे।
नीचे मेंशन है, ठीक है। अभी जो लास्ट हम देख रहे थे वो यहाँ का था, ठीक है, -3.739 का। अब उसका पिछला जो था वो आप नीचे देख रहे हो 29 मार्च का, इसमें क्या चल रहा है, एक्चुअल जो आया था वो -7.48 मिलियन बैरल था, राइट। और फोरकास्ट कितना किया था, 0.092 मिलियन बैरल। अब ये माइनस में नहीं, ये प्लस में दिखा रहा था। अगर इसी तरीके से देखा जाए तो प्रीवियस उसके पहले का कितना था, 1.11 मिलियन बैरल, मतलब जो उसके पहले इन्वेंट्री थी वो +1 में थी। अब जो आई यानी कि लास्ट टाइम वो -7.48 की आई। इसका मतलब क्या, प्लस की इन्वेंट्री माइनस में आई, यानी कि प्रोडक्शन कम हुआ पिछले टाइम से, पिछले वीक से इस वीक उससे भी कम प्रोडक्शन हुआ, इसलिए यहाँ पे भी वो ग्रीन में इंडिकेट कर रहा है। तो क्रूड ऑयल की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। फिर उसके पहले की देखा जाए तो 22 मार्च की जो इन्वेंट्री है वो देखिए आप, एक्चुअल में रेड इंडिकेट कर रहा है। अब आप, हमने यहाँ ऊपर की तरफ देखा था 29 मार्च को कि जो प्रीवियस थी वो 1.11 मिलियन बैरल थी, वो 22 मार्च को कितनी होगी, वो एक्चुअल में आएगी, ठीक है। लेकिन अब इसके प्रीवियस की कितनी थी, 1.50 मिलियन। अब इसके अंदर अगर ज़्यादा डिफरेंस होगी एक्चुअल और प्रीवियस में, अगर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगी प्लस माइनस में, तो क्रूड ऑयल में काफ़ी मूवमेंट ज़्यादा आती है। अब इसमें क्या आ रहा है, 22 मार्च में प्रीवियस की यहाँ पे दिखाई दे रही है 1.55 मिलियन बैरल, और एक्चुअल में कितनी आई, 1.11 मिलियन बैरल। तो देखा जाए तो पिछले प्रीवियस से, मतलब 1.55 मिलियन से ये थोड़ी सी कम आई है, ठीक है। लेकिन फोरकास्ट कितनी थी, फोरकास्ट बता रहा था कि -1.56 में आएगी, उसके जगह पे ये प्लस में आ गई, ठीक। मीनिंग इसका ठीक से समझ लीजिए। फोरकास्ट का मतलब क्या है, जैसे हम इलेक्शन की कोई एग्जिट पोल निकालते हैं ना कि अंदाजा लगाते क्या होगा, वैसे यहाँ पे एजेंसीज ने अंदाजा लगाया कि जो आने वाली इन्वेंट्री है वो माइनस में आएगी, -1.56 में आएगी, मतलब प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन जो एक्चुअल में आई वो फोरकास्ट से, अंदाजे से थोड़ी सी ज़्यादा आ गई। कितनी ज़्यादा आ गई, +1.11 मिलियन बैरल। तो अगर अंदाजे में ये पकड़ा गया था कि माइनस में आएगी, उसके जगह पे प्लस आ गई, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा है अंदाजे से, तो क्रूड ऑयल में क्या होगा, गिरावट होगी। इसीलिए इसने रेड में इंडिकेट किया है, या फिर ये जो आपको एक्चुअल हाईलाइट किया है ना वो रेड में हाईलाइट किया है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप उसके नीचे देखोगे तो फोरकास्ट थी 1.118 मिलियन बैरल की, और एक्चुअल में आ गई 1.55 की है। फोरकास्ट से थोड़ी ज़्यादा आ गई। और प्रीवियस की कितनी थी, प्रीवियस की तो माइनस में चल रही थी। तो 15 मार्च की जो है ना, उस वक्त क्रूड ऑयल की रेट गिरेगी। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से इन्वेंट्री किस तरीके से रीड करनी है वो समझ में आया होगा, और क्रूड के कीमतों पे उसका क्या असर होता है ये भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी आपके सवाल होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट में ब्रीफली पूछ सकते हो। उस पर अलग से वीडियो बना के भी हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे।